Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी, ओलंपियाड, किसी भी टाइप का ओलंपियाड आप नेम कर लो। यू कैन गो फॉर सीबीएसई, यू कैन गो फॉर स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक चाहो या किसी भी फेमस ऑथर की बुक चाहो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, एंड दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट डजंट मीन कि 2 चैप्टर या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं, पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे और इवन हमारी वेबसाइट पे, विच इज magnetbrains.com। ऑल यू नीड टू डू इज गो देयर, विजिट दैट वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय, राइट। चलो, सो लेट्स सी कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम MySQL SQL एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें आज बारी है कमेंट्स की। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में हम कमेंट्स डालते हैं, मतलब ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हमें लिखने होते हैं, ऐसी कुछ लाइंस लिखनी होती है जो एग्जीक्यूट ना हो, जो पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर दे। वैसे ही हमें सीक्वल में भी डेफिनेटली, MySQL में बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हमें कुछ स्टेटमेंट जैसे लिखने होते हैं जो एग्जीक्यूट ना हो, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को समझाने के लिए, डिटेल में बताने के लिए हम वहां पे लाइन लिखते हैं, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, एरर ना आए, तो इसीलिए कमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर भी कमेंट्स का वही रोल है, ठीक है। अब कैसे हो, मतलब क्या होता है कमेंट, पहले तो समझ लेते हैं, पता है हमें, बट फिर से देख लेते हैं कमेंट्स क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। बाकी कितने टाइप से कमेंट्स हैं, क्या क्या सिंबल यूज करते हैं उनको बनाने के लिए, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे आप लोग को पता है, हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, दैट इज SQL विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम देख रहे हैं आज कमेंट्स, जो अगेन एक SQL एलिमेंट है। आखिरी एलिमेंट रहेगा आपका, इसके बाद आपका एलिमेंट्स वाले पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, आगे हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। So comments are used to explain sections of SQL statements or to prevent execution of SQL statements। तो comments के लिए comments हम क्यों यूज करते हैं, तो comments हम बेसिकली यूज करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कोई स्टेटमेंट आपने लिखा, कुछ लाइंस लिखी, उसको एक्सप्लेन करना है, सो देन यू विल यूज comments। या फिर अगर आपको कुछ चीजों को एग्जीक्यूट होने से बचाना है, प्रिवेंट करना है एग्जीक्यूशन कुछ SQL स्टेटमेंट्स का, तो आप यूज करोगे कमेंट्स का। सो देयर आर टू वेज इन विच we can use to create, okay, कुछ गलत है इसमें, there are 2 ways in which we can create a comment, so use to बता दीजिए। there are 2 ways in which we can create a comment within our SQL statement in MySQL, ठीक है। सो कमेंट्स बनाने के बेसिकली 2 तरीके हैं, ठीक है। आप सिंगल लाइन कमेंट्स बना सकते हो या आप मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हो, ठीक है। सिंगल लाइन बना सकते हो या मल्टी लाइन बना सकते हो। सिंगल लाइन में अगेन 2 ऑप्शन है, या तो आप हैश का यूज कर सकते हो या 2 डैशेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो सिंटेक्स यूजिंग हैश सिंबल एंड सिंटेक्स यूजिंग डैश डैश सिंबल। बाकी अगर आप मल्टी लाइन की बात करो तो /* एंड */, तो ये मल्टी लाइन के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीके हैं आपके कमेंट बनाने के लिए MySQL में, ठीक है। हैश या 2 डैश या फिर आपका // एंड स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट बना सकते हो, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सो सिंगल लाइन कमेंट में सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंटेक्स यूजिंग हैश सिंबल। सो द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ SQL कमेंट इन MySQL यूजिंग हैश सिंबल इज, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल हैश डालना। आपने सिंपल हैश डाला, उसके आगे जो भी लिखोगे वो कमेंट है, आगे उसके जो भी लिखोगे वो क्या है, वो कमेंट है। सो इन MySQL अ कमेंट स्टार्टेड विद हैश सिंबल must be at the end of a line in our SQL statement with a line break after it। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज आपको MySQL में कुछ भी आपने स्टेटमेंट लिखा, सपोज ये आपकी वर्क स्पेस है, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है, तो आपको जहां से भी कमेंट लिखना है, ये समझिएगा कि जहां पे भी आपने हैश लगा दिया उसके बाद सब चीज कमेंट हो जाएगी, जब तक आपकी लाइन एंड नहीं हो जाती। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंड में जो भी लाइन आपको एग्जीक्यूट करनी है उसके एंड में आप हैश सिंबल यूज करें। सो इन MySQL अ कमेंट स्टार्टेड विद हैश सिंबल मस्ट बी एट द एंड ऑफ अ लाइन इन अ SQL स्टेटमेंट विद अ लाइन ब्रेक आफ्टर इट। This method of commenting can only span a single line within our SQL and must be at the end of the line। तो सिंपल सी बात है कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, तो सिंगल एक ही लाइन में स्पैन करेगा, मतलब अगर आपने हैश लगाया, आपने यहाँ पे लिखा, तो ये वाला कमेंट होगा, बट जो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे वो कमेंट की तरीके से ट्रीट नहीं होगा, उसके लिए आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको कभी भी अगर मल्टीपल लाइंस को स्पैन करना है तो यू यूज मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। अगर सिंगल लाइन में स्पैन करना है तो यू यूज सिंगल लाइन कमेंट, जिसमें एक है तरीका हैश सिंबल यूज करके। इसके अलावा एक तरीका आपका डैश डैश सिंबल भी है, ठीक है। तो द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग एसक्यूएल कमेंट इन माई एसक्यूएल यूजिंग डैश डैश सिंबल इज, तो सिंपल सी बात है, डैश डैश लगाना, स्पेस डालना, और जो भी आप लिखोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट बैक अगेन। So in MySQL, a comment started with a dash symbol is similar to the comment starting with hash symbol. तो एक्चुअली यार MySQL वर्कबेंच की अगर मैं बात करूँ, जो ग्राफिकल इंटरफेस है, उसमें इवन ऑप्शन भी आता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको डैश सिलेक्ट करना है कि हैश सिलेक्ट करना है, किसको आप कमेंट के तरीके से ट्रीट करना चाहते हो। तो बेसिकली आपका जो डैश है वो बिल्कुल हैश के तरीके से काम करता है, ठीक है। When using the dash symbol, the comment must be at the end of the line in a SQL statement with a line break after it. सेम कहानी है कि यार इसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा सब कमेंट हो जाएगा। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि लाइन के हमेशा एंड में लिखा हो, जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो हमेशा लाइन के एंड में लिखा हो, बिकॉज उसके बाद जो भी लिखा हो वो सब कमेंट है, ठीक है। और ये तभी एंड होगा जब आपकी लाइन एंड हो जाएगी, और लाइन एंड होगी तो नए लाइन में वो स्पैन नहीं होगा, वही लिखा हुआ है। सो दिस मेथड ऑफ कमेंटिंग कैन ओनली स्पैन अ सिंगल लाइन विद इन आर सीक्वल, सही, within your SQL and must be at the end of the line. तो इस वजह से लाइन के एंड में हमेशा होना चाहिए। Any text between dash and the end of the line must be ignored, will not be executed, ठीक है। So will be ignored, not must, will be ignored। तो बेसिकली क्या है कि डैश सिंबल और एंड ऑफ द लाइन के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो सब इग्नोर हो जाता है, वो सब एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो सिंपल सी कहानी है कि कोई भी आपके पास वर्क स्पेस है, जो भी वर्क स्पेस है, अगर आपने हैश टैग या डैश सिंबल कुछ भी यूज किया, तो जब तक ये लाइन एंड नहीं होती तब तक कुछ भी जो भी आपने लिखा है वो सब क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा, वो सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सी ये कहानी है आपकी, राइट। बाकी इसके अलावा मल्टीलाइन कमेंट का एक तरीका है, बट उससे पहले जरा इसको कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ डैश यूज करो या हैशटैग यूज करो, सेम कहानी है। जैसे कि एग्जांपल 1 की अगर मैं बात करूं तो जैसे सपोज मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराना है, सेलेक्ट ऑल कॉलन, तो मैं क्या करूंगा, डैश लगा दूंगा इसके आगे, या यही चीज मैं हैशटैग को भी यूज करके कर सकता हूं। तो ये लाइन कमेंट आउट हो जाएगी, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट आपकी जो नेक्स्ट लाइन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नेक्स्ट उसमें करूं, एग्जांपल 2 में देखूं, इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स डैश वेयर सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन लिखा हुआ है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये जो वेयर सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन वाला पार्ट है ये कमेंटेड है, और इससे पहले वाला जो चीज है वो सब एग्जीक्यूट होगी। ऐसे ही कुछ यहां पर भी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स हैशटैग, तो हैशटैग के बाद जो भी लिखा हुआ है वो सब कमेंटेड है, बट उससे पहले वाला जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही मैं एग्जांपल 3 में चलूं तो एग्जांपल 3 में जो पूरा स्टेटमेंट ही है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये पूरा कमेंटेड है, ठीक है। इसे ऐसे ही हैशटैग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये सब क्या है, कमेंटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो हैशटैग का या डैश का। बट अगर आपको मल्टीपल लाइन में स्पैन करना है, सो यू नीड व्हाट, यू नीड मल्टी लाइन कमेंट। तो नेक्स्ट आता है फिर आपका मल्टी लाइन कमेंट्स। तो यूजिंग सॉरी सिंटेक्स यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश, तो डेफिनेटली मल्टी लाइन है तो स्टार्टिंग किसी से करनी पड़ेगी और फिर एंड किसी से करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग सिंबल है फॉरवर्ड स्लैश स्टार और एंडिंग सिंबल है स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो ये कह रहे हैं कि स्टार स्टार को बंद करेगा और फॉरवर्ड स्लैश को बंद करेगा। सो लाइक दिस वी आर सेइंग, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप कमेंट बनाते हो मल्टी लाइन, ठीक है। सो मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड एंड विद स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। एनी टेक्स्ट बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश विल बी इग्नोर्ड, सब इग्नोर हो जाएगा इनके बीच में जो भी लिखा हुआ आपने। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं जैसे मल्टीलाइन अगर आपको लिखना है सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कस्टमर टेबल, तो ये आपने एक्सप्लेन किया कि क्या करना चाह रहा है, विच इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर जो लाइन है वो क्या करनी चाहिए वो आपने एक्सप्लेन किया। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक लंबा सा चौड़ा सा काम कर दिया है ना, तो लंबा सा चौड़ा सा कमेंट लिख दिया। तो आपको क्या करना है, बस फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश डालना है, उस तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसी में मैं आपको एग्जांपल 2 दिखाऊं तो कुछ ये एग्जांपल 2 है, ठीक है। तो जैसे सपोज कुछ भी एग्जीक्यूशन है, कुछ भी कमेंट्स मतलब कमांड्स लिखे हो, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है आपको। तो आप क्या करो, फॉरवर्ड स्लैश स्टार फिर स्टार फॉरवर्ड स्लैश, बंद हो गया। अब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, भले आप इसको दोबारा से रन करो, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे बिकॉज दीज आर कमेंटेड। वैलिड कमांड्स हैं, ये वैलिड कमांड्स हैं, बिल्कुल वैलिड कमांड्स हैं सारे, बट दे वोंट एग्जीक्यूट बिकॉज दे आर कमेंटेड। बाकी आप मल्टीलाइन कमेंट का एक और यूज कर सकते हो, बहुत खास यूज है इसका,
है ना. You can use it to ignore just a part of a statement. Again we'll use the forward slash star start forward slash comment. मतलब अगर सपोज किसी लाइन के बीच में कोई पार्ट को इग्नोर मारना है, so then again you can use forward slash star and start forward slash. जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ, दो एग्जांपल है मेरे पास. एग्जांपल 1 अगर मैं कहूँ सेलेक्ट कस्टमर नेम, अब सपोज मुझे सिटी को इग्नोर मारना है, तो सिटी को इग्नोर मारने के लिए मैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश मैं यूज कर सकता हूं. मतलब सिंपल सी बात, इन दोनों के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो इग्नोर हो जाएगा, वो ऐसा माना जाएगा कि लिखा ही नहीं था. तो अब ये जो इफेक्टिव है वो बन जाएगा सेलेक्ट कस्टमर नेम सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कंट्री, क्योंकि अब आपका सिटी जा चुका है ना, कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स. अब यार चिंता मत करो ये क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे, सिंटेक्स के बारे में, उसकी चिंता मत करिए आप. तो ये चीज समझ में आई. तो ये जो सिटी वाला पार्ट इग्नोर हो गया. तो जब कभी भी आपको किसी भी एक लाइन में से एक पर्टिकुलर पार्ट को डिलीट करना है या एग्जीक्यूट नहीं कराना है, यू कैन अगेन यूज मल्टीलाइन कमेंट. अगेन ये मल्टीलाइन गया नहीं है, बट हाँ ये एक स्मॉल पार्ट को इग्नोर करने के लिए यूज हुआ है. अगर इसी की जगह आपने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया होता या डबल डैश लगा दिया होता, तो इसके बाद का जितना भी चीज थी वो सब कमेंट हो जाती. हमें एक पर्टिकुलर पार्ट अगर कमेंट करना है तो यूज व्हाट, मल्टीलाइन कमेंट. इसी तरीके से इसका एक और एडवांस यूज दिखाता हूं. एग्जांपल 2 में देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक इन्वर्टेड कॉमास एल परसेंटेज. इसके बारे में हम सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. और कस्टमर नेम लाइक आर परसेंटेज. अब यहां से हमने स्टार्ट किया, तो यहां के बाद हमने कमेंट स्टार्ट कर दिया विच इज फॉरवर्ड स्लैश स्टार और कस्टमर नेम लाइक एस परसेंटेज और कस्टमर नेम लाइक टी परसेंटेज. यहां हमने एंड कर दिया. तो अब क्या होगा, यहां से यहां के बीच का जो कमेंट्स है या जो भी ये आपका लिखा हुआ है, ये सब क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा. और ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि लाइन इसके जस्ट बाद यहां से स्टार्ट हुई है, तो यहां पे खत्म हुई है और जस्ट यहां से स्टार्ट हुई है और आगे आपका एग्जीक्यूट हुए चीजें और आगे बढ़ी. ठीक है. सो इस तरीके से कुछ यहाँ पे चीजें ट्रीट करी जाएंगी. सो दिस इज व्हाट इज योर एग्जांपल 2. फिर हमेशा आपको इसी तरीके से यूज करना है. तो जब भी आपको कभी भी अगर मल्टीलाइन कमेंट्स अगर आपको यूज करना है, तो यू विल यूज अगेन व्हाट, फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश. सो फॉरवर्ड स्लैश स्टार आप स्टार्ट करने के लिए यूज करेंगे एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश आप एंड करने के लिए यूज करेंगे. दैट इज द थिंग, राइट. तो ये हमेशा आपका यूजफुल रहता है. अब ये प्रैक्टिकली भी हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल, क्योंकि अभी हमें कमेंट्स ही नहीं है, मतलब सॉरी स्टेटमेंट्स ही नहीं आते. तो एक्चुअली आगे मैं आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट्स का बेसिक समझाऊंगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये कमेंट्स के बारे में डिटेल में यूज कर रहे होंगे और सीखेंगे. मतलब प्रैक्टिकली इसको मैं आगे दिखाऊंगा विद ऑल ऑफ द थिंग्स. ठीक है. अभी आप इसको एज अ नॉलेज आप बिल्ड कर लो कि यार आपके क्योंकि पेपर में चीजें आएंगी तो वो उस चीज के साथ से समझ लो. ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिस्ट कर दिए, नहीं तो आपको ये चीज मैं प्रैक्टिकली दिखाता. ठीक है. बट अभी फिलहाल आप इसको इस तरीके से लिस्ट कर लो क्योंकि आपको चीज़ अभी समझ में नहीं आएंगी. ठीक है. क्योंकि आपको अभी स्टेटमेंट आता नहीं है किस तरीके से लिखते. तो आगे हम पहले स्टेटमेंट सीखेंगे बेसिक, और उसके बाद फिर उनमें मैं कमेंट ये लगा के दिखाऊंगा आगे प्रैक्टिकली, और तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यार ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है पहले, राइट. तभी ये हो गया थ्योरेटिकल डिस्कशन. आगे हम इसका कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो सीखेंगे, समझेंगे. ठीक है. ओके. सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी. तो ये था आपका कमेंट्स के ऊपर वीडियो जिसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट देखा. सिंगल लाइन के दो तरीके हैं, हैशटैग या डैश डैश. मल्टी लाइन में फॉरवर्ड स्लैश स्टार या स्टार्ट फॉरवर्ड स्लैश आपको स्टार्टिंग एंडिंग के लिए यूज करना है एंड योर पार्ट वुड बी कमेंटेड. ठीक है. सिंगल लाइन कमेंट एक पूरी लाइन को कमेंट कर देता है, तो जहां पर भी वो सिंबल हैशटैग या डैश डैश आया और जब तक आपकी लाइन एंड नहीं होती तब तक का जितना भी कंटेंट उसके बीच में लिखा हुआ सब डिलीट हो जाएगा. बट अगर आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार या स्टार्ट फॉरवर्ड स्लैश की बात करें तो उसके बीच में जो भी लिखा हुआ वो कमेंट हो जाएगा. इवन वो स्टेटमेंट के बीच का पार्ट हो सकता है, पूरा स्टेटमेंट हो सकता है, पूरा आप कुछ भी इंग्लिश में कुछ भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हो जो भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखना है, या आप MySQL के कमांड्स को कमेंट करा सकते हो, या फिर आप दो तीन लाइन के बीच के कमेंट्स लाइंस को भी डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इग्नोर मार सकते हो एक्चुअली. ठीक है. तो इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो मल्टीलाइन कमेंट्स का, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट. तो ये था आपका कमेंट के ऊपर वीडियो. इसको यहाँ पे खत्म करते देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है. तो नेक्स्ट ईयर हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com. तो गूगल पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे. दिस इज आवर होम पेज. ठीक है. सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, गो फॉर क्लास 12. तो क्लास 12 का सारा कंटेंट ओपन हो जाएगा. सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ. तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज. किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो तो उस चैप्टर की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी. किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी. इसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो. ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ
एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होंगी, आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, जो चाहे आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर NTSC, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर NCERT या किसी भी फेमस ऑथर की आप बात करो, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज कम हेयर, विजिट, लर्न फ्रॉम दैट एंड एंजॉय, एंड दैट टू अगेन ये सब पूरा कंटेंट आपको मिलेगा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि 2 वीडियोस या 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, पूरा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कंटेंट। ठीक है, सो कम एंड लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, और प्रॉपर्ली चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, तो यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, दैट अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसको विजिट करिएगा एक बार। और गाइस अगर आपको हमारा मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।